हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर द फंक्शन f of x is equal to 4 into log x minus 1 to the base e minus 2x square plus 4x plus 5 x is strictly greater than 1. Which one of the following is not correct? Option A is f is increasing in 1 to 2 interval, open interval, and decreasing in 2 to infinity. Option B is f of x is equal to minus 1 has exactly two solutions. Option C, f dash e minus f double dash 2 less than 0. Option D, f of x is equal to 0 has a root in the interval e comma e plus 1. First we see the key concept. कोई भी फंक्शन है y is equal to f of x, कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, is said to be monotonically increasing if f dash x फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा b, और जहां पर फंक्शन f dash x 0 के इक्वल है एंड द पॉइंट्स विच मेक f dash x इक्वल टू 0, जो f dash x को इक्वल टू 0 कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट होने चाहिए, वो डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए x, या फिर इसे कह सकते हैं डिस्क्रीट पॉइंट को लिख रही हूं मैं इन बिटवीन a एंड b. जो आपने इंटरवल लिया है उसमें वो इंटरवल फॉर्म ना करें, a और b के बीच में डोंट फॉर्म एन इंटरवल. और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा. डिक्रीजिंग के लिए लिख रही हूं मैं कि डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x कैसा हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, और जहां पर f डैश x 0 के इक्वल है वो पॉइंट्स फिर वही डिस्क्रीट होने चाहिए, यानी इस इंटरवल में वो एक इंटरवल फॉर्म ना करें. अब हमें गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 4 log x minus 1 to the base e minus 2x square plus 4x plus 5, और x यहाँ हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 1 से. सबसे पहले हम f डैश x फाइंड आउट करेंगे. देखिए f डैश x क्या हो जाएगा, 4 log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय x माइनस 1, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 4. दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4. अगर यहाँ मैं लास्ट टू टर्म से कॉमन ले लूँ तो ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 1. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं. अगर यहाँ मैं f डैश x को 0 के इक्वल रखूँ यानी 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले हम, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू, अगर हम 1 और माइनस 1 लें तो यहाँ x माइनस 1 था तो इधर ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये देखिए हमने इसकी दो वैल्यू ली 1 और माइनस 1, और ये वाला माइनस इधर आके इसके साथ ऐड होकर 2 बनाएगा, इसके साथ ऐड होकर ये 0 बनाएगा, तो हमें x क्या मिला 2 एंड 0. लेकिन 0 तो हमें लेना ही नहीं, x तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. यहाँ आप लिख सकते हैं बट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो हमें x की एक वैल्यू मिली 2 पर. अब हमारी ये कोई रियल लाइन थी, यहाँ हम x इज इक्वल टू 1 से बड़े के लिए बात कर रहे थे, हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला यहाँ पर 2. अब 1 से 2 के बीच में हम बिहेव देखेंगे और 2 से इन्फिनिटी तक बिहेव चेक करेंगे. तो फॉर x लाइज बिटवीन, जब x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है,
आप एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कीजिए। ये हमारी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है इन डेट इंटरवल। इंटरवल क्या बना, ओपन इंटरवल 1, 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2। अगर हम x को 2 से बढ़ा लें, एफ डैश एक्स को आप 3 लेकर चेक कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी लेस देन जीरो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा हो तो हमारा फंक्शन कैसा है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। हमारा ऑप्शन ए यही था, इसका मतलब ऑप्शन ए कैसा हो गया, सही। दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। जो हमारी स्टेटमेंट है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन ए सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। नाउ अब हम चेक करेंगे, देखिए अगर आप फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें x टेंड्स टू 1 के राइट में, क्योंकि 1 x तो हमेशा 1 से बड़ा है, 1 के राइट में चेक करें तो ये हमें लिमिटिंग वैल्यू, देखिए आप x को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये log 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, प्लस यहाँ कोई भी टर्म आएगी जब वो माइनस इन्फिनिटी में ऐड होगी तो हमें क्या देगी, वो माइनस इन्फिनिटी देगी, तो हम ऐसे माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो ये। अब हम फंक्शन की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन की वैल्यू हम अगर x की जगह 2 रख दें इस फंक्शन में, यहाँ x की जगह मैंने 2 रखा तो log 2 माइनस 1 log 1 इज 0, ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 0। जब आप यहाँ x को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगी पूरी टर्म 8 बन जाएगी, ये पूरी टर्म ये -8 बनेगी और ये +8 बनेगी, +5, यानी f ऑफ 2 हमारा क्या आएगा, 0 -8 + 8 + 5, तो f ऑफ 2 हमें कितना मिला, 5। अब हम ग्राफिकली अप्रोच लगाएंगे। अब देखिए फंक्शन यहाँ x 1 और 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, 1 से फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है और 2 तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 2 पर ये वैल्यू क्या ले रहा है, 1 2 3 4, यहाँ कहीं 5 होगा, 2 पर हमारा फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 5। 1 से 2 तक इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आएगा। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से, फंक्शन क्योंकि कैसा है, इंक्रीजिंग, और 2 पर वैल्यू ये क्या ले रहा है, 5, तो ये 2 पर यहाँ मान ये पॉइंट मैंने लिया, 2 पर वैल्यू फंक्शन की क्या है, 5, और 2 से नेक्स्ट आगे इन्फिनिटी तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, इसके बाद इन्फिनिटी तक ये फंक्शन डिक्रीज होगा। मान लीजिए इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा कुछ, ये पॉइंट हमारा 3 है और ये डिक्रीज होता चला गया। अब फंक्शन यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 2 के बाद ये फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि f of x इज इक्वल टू -1 हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। अगर आप कोई भी यहाँ लाइन लेंगे, ये मेरा पॉइंट है, y इज इक्वल टू यहाँ पर -1 है, y मतलब f of x, अगर ये मैं लाइन लूँ, ये इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर कट करेगी, 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे f of x इज इक्वल टू -1 के लिए, सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। देयरफॉर बाय ग्राफ देयर इज एग्जैक्टली 2 solution for f of x इज इक्वल टू -1। f of x क्या फंक्शन था हमारा, हमने वो फंक्शन लेकर ये जो रेड वाला है ग्राफ बनाया, ये f of x का ग्राफ है, और जो ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है, ये इसे कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर, तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। दिस इंप्लाइज हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो गया, सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन हमें तो रॉन्ग आंसर ढूंढना है,
कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी के लिए हम पहले एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 और आप 1/x-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -1, x-1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर -4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2। एफ डैश ई क्या होगा, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ई माइनस 1 -4e-1 माइनस एफ डैश 2। आप यहाँ पर 2 रख दीजिए, एफ डबल डैश में अगर हम x को 2 रख दें तो हमें मिलेगा -4/1 -4, तो ये हो जाएगा 4/e-1 माइनस 4e प्लस 4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा +8। ये देखिए ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव आएगी, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये दोनों मिलकर ऐड होकर 12 हो गए। और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.718। अगर 3 डेसिमल तक मैं यूज करूं तो 2.718। अगर आप e को यहाँ 2.718 भी रखेंगे ना तो ये 9 से तो लेस क्वांटिटी रहेगी, यानी 12 है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें आप 9 से कम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। अगेन रिपीट करते हैं, e की वैल्यू होती है 2.718। जब आप यहाँ डिनोमिनेटर में 2.718 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और यहाँ 12 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में से 12 में कुछ ऐड करेंगे तो 12 से कुछ बड़ा हो जाएगा और उसमें से आप 9 से लेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। बट लेकिन ऑप्शंस में हमें क्या कहा गया है, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2 इज लेस देन 0 बाय ऑप्शन। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा कैसा हो गया, रोंग। दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, और हमें नॉट करेक्ट ही ढूंढना था, तो एक तो हमें ऑप्शन सी मिला। अब ऑप्शन डी भी हम चेक करेंगे। ऑप्शन डी भी हम ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे। देखिए ऑप्शन डी में हमें क्या बताना है कि f of x is equal to 0 हैज अ रूट इन द इंटरवल e to e+1। e अभी मैंने आपको बताया e की वैल्यू है 2.718 अप्रोक्सीमेट, और ये 2.718 से 3.718 तक का इंटरवल हुआ। अगर हम ग्राफिकली अप्रोच करें तो 2.718 यहाँ कहीं होगा इवन, इससे लेकर 3.718 के बीच में देखिए हमें एक वैल्यू मिल रही है, ये एक रूट मिल रहा है। बाय ग्राफ ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें चाहिए क्या है, हमें नोट करेक्ट ढूंढना था, देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।